कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र और बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? कितने बेलपत्र? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कितना शमी पत्र? एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कभी स्मरण में लाइएगा। बस ये जो कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, ये दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो 2 लाइन गई, गणेश, कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। पत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती, बीच पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर, इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर, नमः शिवाय, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए
देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए। शंभु शरणे घड़ी रे दुख काटो दया करने दर्शन। आप दिल से उससे प्रार्थना करोगे तो वो दिल से दे देगा। महाराज, ईमान और जुबान दो चीजें व्यक्ति की पक्की होना चाहिए। क्या क्या? बोलो, जम के बोलो। ईमान और दूसरी जुबान पक्की हो। आप दिल से, आप बाबा का भजन कर कर देखो, आप दिल से बाबा का स्मरण कर कर देखो। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका विश्वास, आपकी भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपका विचार जब दृढ़ नहीं होगा तब तक भगवान कैसे मिलेगा? अरे अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा कौन किसका होगा? आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास पक्का। इतने खो जाओ परमात्मा में, इतने डूब जाओ भगवान में कि तुम्हें वृक्ष में कान लगाने की जरूरत ना पड़े। मेरा कृष्ण कन्हैया तुम जब चलो तो तुम में कान लगाकर तुम्हारे नजदीक में आकर खड़ा हो जाए तो समझना कि ब्रज की रज में आना हमारा सार्थक हुआ। हमारा ब्रज की रज में आना सार्थक हुआ, तब समझिए आप। आप सब लोग ब्रज की रज में रहते हो। मीरा भगवान कृष्ण के पास जाती थी कि भगवान कृष्ण मीराबाई के यहां आते थे? बोलो जरा, उत्तर दो, जम के बोलो जरा। बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। मीरा भगवान कृष्ण के पास जाती थी कि भगवान कृष्ण मीराबाई के पास जाते थे? अरे बोलो जम के जरा, और आवाज आना चाहिए दमदारी से जरा। मीरा भगवान कृष्ण के पास नहीं, मीरा जहां बैठती थी भगवान की भक्ति में ऐसी डूब जाती थी कि कृष्ण ब्रज छोड़कर मीराबाई के पास मेवाड़ में दौड़कर चले जाते। ये भक्ति है मीरा का। आप जहां बैठो, कोई कहता है कि हम वहां जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, कोई कहता है हम भगवान को पाने के लिए केदारनाथ जाएंगे, कोई कहता है हम भगवान को पाने के लिए कैलाश जाएंगे, कोई कहता है भगवान को पाने के लिए वहां जाएंगे, कोई कहता है भगवान को पाने के लिए हम वहां जाएंगे। हम कहते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में रहो, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, तुम्हारे घर के पास में जो शिवालय हो, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर की चौखट हो, बस वहां चले जाओ, एक लोटा जल अपने घर में से भर कर लेकर जाओ और शंकर को समर्पित कर कर आओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, महादेव तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास जरूर आएंगे।
तक पहुंच जाए। आओ मीरा जागो तारो भाग हरि के रंग में। मीरा प्रभु के रंग में, प्रभु के रंग में हो
हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, भगवान शिव को भाव से हृदय से प्रार्थना करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से मन की बात बड़े भाव के साथ करिए। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात, अपने दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कहती है, आप दिल से जब पुकारे उसको, वो दिल से सम्मुख में आता है। हमें कान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हमने हृदय से, दिल से भगवान शंकर की आराधना करी है तो बाबा दिल से आपके पास पहुंचता है। आपने हृदय से पुकारा तो क्यों ना आया? बद्रीनाथ भगवान कृष्ण के पोते भगवान शिव की आराधना में लीन क्यों नहीं आ रहे बाबा? एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, दूसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, तीसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ काम, तो क्या बाबा सुनेगा नहीं? आप लोगों से निवेदन बस केवल इतना है कि जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप और हम बोलें, उस समय आप भी अपने दिल की बात मेरे महादेव से, अपने मन की बात इस ब्रज की रज में बाबा देवादिदेव महादेव से, अपने हृदय से बाबा के चरणों में अपने मन की बात अवश्य कहें, अपने दिल की बात अवश्य कहें, भगवान से अपने मन की बात अवश्य कहें। वज्रनाभ को लगा कि क्या भगवान प्रकट नहीं हो रहा? शिवजी मेरी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा? जैसे अश्लेश्वर महादेव के मंदिर के पास में नवल किशोर जी की छतरी है, पंडित नवल किशोर की, तो वो छतरी क्यों बनी उसका स्मरण करिएगा कि पंडित नवल किशोर रोज शिव के मंदिर जाते थे और नंदगांव से आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाते थे, रोज भगवान को फूल पत्ती समर्पित करते थे। एक दिन पंडित नवल किशोर के मन में यह भाव जागृत हो गया कि शंकर अकेले बैठे रहते,
एकांत में अकेले, कोई नहीं उनके पास में, ना उनके पुत्र गणेश है, ना कार्तिकेय हैं, ना जगत जननी पार्वती है, ना नंदी है। तब पंडित नवल किशोर को लगा मैं भोलेनाथ जी को अकेला नहीं रहने दूंगा। अभी आपको कथा में कहा था, आप पत्ती ले जाएं, बेलपत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप समीप पत्र ले जाएं ना ले जाएं, आप एक लोटा जल महादेव के पास ले जाएं ना ले जाएं, पर अपना दिल लेकर जरूर जाना। जैसे पंडित नवल किशोर ने आज विचार कर लिया, मैं क्या लेकर जाऊं, तो कि ना आज पत्ती ले जाऊंगा, ना फूल ले जाऊंगा, ना जल ले जाऊंगा, मेरा महादेव अकेला रहता है, आज मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। आज उनका मुझे एकांत समाप्त करना है। उनको लगता होगा मैं अकेला कब तक बैठा रहूं, तो पंडित नवल किशोर शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गए। अकेले शंकर, अकेले पंडित नवल किशोर, अकेले, दोनों आमने सामने। दिन हो गया, रात हो गई, प्रदोष काल निकल गया, रात्रि निकल गई, सुबह हो गई। पंडित नवल किशोर और महादेव दोनों शिव जी के सम्मुख में। ये शंकर जी का मंदिर, अश्लेश्वर महादेव का मंदिर तो अब बना है। अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में तो धातु के गणेश जी, पार्वती जी, नंदी, कार्तिकेय ये तो अब बैठे हैं। उसके पहले अकेले शंकर वन में, अकेले शंकर कुंड के किनारे अकेले बैठे हुए थे। पंडित नवल किशोर वहां जाकर बैठ गए। बाबा, पंडित नवल किशोर ने कहा मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा, मुझे लगता है तुम अकेले अकेले बोर होते होगे, अकेले अकेले तुमको अच्छा नहीं लगता होगा। भक्त कैसा होता है भगवान का। वो बैठ गया जाकर अड़भंगा होकर। अब घर के लोग पंडित नवल किशोर जी को ढूंढ रहे हैं, घर के लोग पंडित नवल किशोर को ढूंढ रहे हैं, परंतु पंडित नवल किशोर मिले का। किसी ने कहा कि वो शिवजी के मंदिर जाते थे, अश्लेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, शंकर के मंदिर पहुंचते थे। चलो, दूसरे ने कहा मंदिर नहीं जाते थे, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगा देते। तीसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, मंदिर में जाकर भगवा का श्रृंगार करते थे। चलो, ढूंढते ढूंढते पंडित नवल किशोर को नंद गांव के लोग जब ब्रजवासी अश्लेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि पंडित नवल किशोर तो नहीं, केवल शंकर का शिवलिंग अकेला है। तो गांव के लोग देखकर वापिस आ गए। वापिस अब पंडित नवल किशोर है कहां? पंडित नवल किशोर है कहां? तो कोई अगर स्मरण करे तो पंडित नवल किशोर कहीं नहीं, शंकर के शिवलिंग के ठीक सामने अकेले बैठे बाबा से बात कर रहे। बाबा, आप अकेले बैठे हो? बाबा, आपको अकेला अच्छा नहीं लगता होगा ना? बाबा, आज मैं आपके लिए फूल लेकर नहीं आया। बाबा, आज आपके लिए मैं बेलपत्र लेकर नहीं आया। बाबा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं केवल आपसे बात करूंगा और मुझे विश्वास है आप भी मुझसे बात करोगे। पंडित नवल किशोर हिले नहीं जब तक शंकर भगवान प्रकट होकर पंडित नवल किशोर से बात ना कर ले। हिले ही नहीं। ये ब्रज की धरा, ये ब्रज की रज है, जहां दृढ़ी बनकर अगर भक्त बैठ जाए कि मुझे बिहारी जी से बात करना है, मुझे बिहारी जी से नैन मिलाना है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करना है, मुझे गिरिराज बाबा की परिक्रमा करना है। बड़े बड़े शूरवीर गोवर्धन नाथ जी की दंडोती परिक्रमा करने के लिए अगर वो विचार कर कर आए कि हम तो 24 घंटे दंड लगाते रहते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते रहते हैं, दंडोती परिक्रमा तो मैं 5 दिन में कर कर पूरी कर दूंगा, 3 दिन में पूरी कर दूंगा। जो दंडोती परिक्रमा दुनिया के लोग कर रहे हैं वो मैं 5 दिन में पूरी कर दूंगा। जो सूरमा बनकर आता है उसको 1 महीना तक दंडोती परिक्रमा करने में लग जाता है, और जो बाबा का दास बनकर आता है वो 5 दिन में कर कर पक जाता है। ये शिव है, ये भक्ति है उसकी, अविरल दृढ़ता है उसकी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। अपनी भक्ति भगवान के
उस भाव में जोड़ कर रखिए भक्ति और भाव का मिलन जब होगा तो सुख अपने आप होगा। इतनी सारी बहुएं बैठी हैं, एक प्रश्न करना चाहते हैं, उत्तर दोगी क्या? तुम्हारी सास तुम्हें सोने का हार ना दे, शादी वाले वो क्या बोलते हैं, इधर क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो चढ़ावा बोलते हैं कि शादी के दिन बहू को चढ़ावा दिया जाता है, इधर क्या बोलते हैं? अरे बोलो तो जम के, चढ़ावा ही बोलते हैं। वो सोने का हार, पाटली, करधनी, पायल, लहंगा, चुन्नी बेस, 5-7 साड़ियां, डेंटिंग पेंटिंग का डब्बा, ठीक है, और चप्पल, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, क्या बोलते हैं इसको? यहां पर चढ़ावा ही बोलते हैं ना। अब ससुर सास सोने की कोई रकम नहीं लाए, पांव की पायल नहीं लाए, कमर की तगड़ी ना लाए, भुजबंद ना लाए, कड़ा ना लाए, और एक सोने का बिस्कुट ला दे, अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो जम के। जितने का हार बनना था, जितने की पाटली बनना थी, जितने का कड़ा बनना था, जितने की हसली बनना थी, जितने की तगड़ी बनना थी, जितने का भुजबंद बनना था, वो सारा के सारा एक सोने का बिस्कुट लाकर बहू की गोदी में दे दे, और ना हार देना, पाटली देना, चूड़ा देना, चूड़ी देना, कान का देना, नाक का देना, गले का दे, ना बिंदी देना, कुछ नहीं दे, अच्छा लगेगा? तो अच्छा लगना चाहिए ना। सोना चाहे ऐसे मिले, सोना चाहे वैसे मिले, अच्छा तो लगना चाहिए। पर अच्छा नहीं लगता, शादी में सोने का बिस्कुट इतनी दम नहीं रखता जितना शादी में दिया गया सोने का हार, पाटली, नाक की लौंग, कान का बुंदा, कमर की करधनी, भुजबंद। सोने का बिस्कुट यहां काम नहीं करेगा, यहां जेवरात काम करेंगे। उसी तरह करोड़ों का मकान तैयार कर लो, करोड़ों की गाड़ी ले लो, वो सोने का महल काम नहीं करेगा जितना तुम झोपड़े में बैठकर भी भगवान की भक्ति को भज लोगे तो वो जेवरात काम करेगा, वो जेवरात। भगवान की जितनी जितनी भक्ति करोगे तुम, भगवान का जितना जितना भजन करोगे तुम, भगवान का जितना जितना स्मरण करोगे, वो तुम्हें सुख देगा, वो तुम्हें आनंद देगा, वो तुम्हारी अविरलता भक्ति को प्रदान करेगा। सोने का बिस्कुट बाद में काम आ सकता है, मना नहीं है, पर शादी के समय पर तो सोने का जेवर ही काम करता है, शादी के समय पर तो सोने का जेवर ही काम करेगा। उसी तरह जब तुम भगवान को रिझाने की बात आए तो वस्तु को मत देखो, तुम ये भाव रखो कि मैंने भगवान को रिझाना कैसे है, मैं भगवान को क्या दे रही। एक माँ ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, गुरुजी मेरे घर के लोग कहते थे क्या झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से, क्या भगवान के मंदिर में सफाई करने से कुछ मिल सकता है? मैं प्रमाण देती हूँ। ये इतना बड़ा पत्र उस माँ ने लिखा, मैं प्रमाण देती हूँ। देखिए पत्र, देखिए कितना बड़ा, और पत्र लिखा है, मेरा नाम सुनीता है और मैं उदय रेजिडेंसी कलवारी आगरा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं दोनों हाथ। एक बार वापिस हिला दो, हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार वापिस हाथ हिला दो। मेरा नाम सुनीता है और मैं उदय रेजिडेंसी कलवारी आगरा की रहने वाली हूं। गुरुजी बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा बाबा है। मेरी बेटी 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि बाबा के मंदिर पर जाया कर, सफाई कराकर, मंदिर में श्रृंगार कराकर 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया कर। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे कहाँ विश्वास करते हैं बाबा पर मेरी बेटी ने विश्वास करा, शिव मंदिर जाना चालू करा, शंकर के मंदिर में सफाई करती, जाकर श्रृंगार करती, पशुपति व्रत 3 बार कर चुकी। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। लोग कहते हैं पशुपति व्रत करना चाहिए, 1 बार करा नहीं हुआ, उसका मन टूटा, दूसरी बार करा फिर मन टूटा, तीसरी बार मेरी बेटी ने कहा नहीं करूं। मैंने कहा 1 बार फिर कर,
बाबा कृपा करेगा। और मेरी बेटी का इंटरव्यू हुआ और बाबा की कृपा से मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी बेटी का ऑल इंडिया में 5वें स्थान पर उसकी नौकरी का पद उसे प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं, जिसकी सरकारी नौकरी लगी। गुरुदेव एक बात और कहना चाहती हूं कि बाबा की मंदिर में सेवा का क्या फल होता है। गुरुजी मेरे ऊपर मेरे बाबा ने बड़ी कृपा करी। पिछले साल जुलाई के महीने में मेरी आंतों में कैंसर हो गया, जिसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था और मेरा शरीर में नलियां लगी हुई थी। इनमें से एक नली से मार्च के महीने में वापिस पस आना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इनको कैंसर फिर फैल गया। जब कैंसर और ज्यादा मात्रा में फैलने लगा तो डॉक्टर कहने लगा इनका ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा। गुरुदेव शरीर की स्थिति ठीक नहीं, करा क्या जाए। तब मैंने शिव महापुराण के माध्यम से सुना, शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीने पर, एक बेलपत्र खाने पर, बाबा के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाने पर सुख की अनुभूति होती है। डॉक्टर के अनुसार मैंने कहा कि आप अभी मेरा ऑपरेशन मत करो, मुझे बाबा की सेवा करने दो, अब जो होगा वो बाबा करेगा। दवाई लेती रही, डॉक्टर को दिखाती रही और बाबा की कृपा से गुरुदेव मंदिर की बेलपत्र उठाकर खाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लेती और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर अब धीरे धीरे पूर्ण तरह से समाप्त हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक बार दोनों हाथ हिला दो, आराम है। हाँ दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। बैठी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, अवघड़ी है। करो भक्ति उसकी। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मान, ओ वल्लभ मारी पतंग ऊंची, भोले बाबा मारी पतंग ऊंची। अब जाओ शिव के दरबार। झाड़ू लगाने से क्या मिलेगा शंकर के मंदिर में, पोछा लगाने से क्या मिलेगा शंकर के मंदिर में। स्वयं वज्रनाभ की कथा कहती है, भगवान कृष्ण के पोते की कथा कहती है कि इस नंद गांव की रक्षा कौन करेगा। मेरे शंकर की भक्ति में वज्रनाभ डूब गए। ऐसी भक्ति वज्रनाभ ने करी कि शंकर प्रकट भी नहीं हुए। तब वज्रनाभ को लगा कि मेरी सेवा में कोई कमी हो गई। एक बार पशुपति व्रत में फल ना मिले दूसरी बार करना, दूसरी बार ना मिले तीसरी बार करना। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर जल चढ़ाने से अगर फल ना मिले घबराना नहीं। 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल उसका पीछा मत छोड़ना। उसके दरवाजे पर जाते रहना, उसके द्वार पर जाते रहना। जब हम उसकी चौखट पर जाते रहेंगे तो एक ना एक दिन उसकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होगी जरूर और वह हाथ पकड़कर पार करेगा जरूर, ये निश्चित है। हम हिम्मत हार जाते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। पर क्यों हारे हिम्मत, किस लिए हारे? वज्रनाभ ने हिम्मत नहीं हारी। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मेरा नाम देवेंद्र राजपूत है। मैं जिला अलीगढ़, गांव बिसारा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं पर बैठी हो? कहां बैठी हैं? हाँ हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम देवेंद्र राजपूत है। मैं जिला अलीगढ़, गांव बिसारा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरी बच्चादानी में डॉक्टरों ने गांठ बता दी थी। डॉक्टरों को कहना था कि ये गांठ साधारण नहीं, कैंसर जैसी है। बच्चादानी में जब गांठ बताई, इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, इसको बाहर निकालना जरूरी है। मैं क्या कहूं गुरुदेव, मेरी बच्चादानी में जब गांठ बताई और कैंसर जैसे रोग को बताने का प्रयास किया, तब मैं हार गई।
पर आपने एक बार कथा में कहा था कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे 2 बत्ती का दिया लगाना और दिया लगाकर एक बेलपत्र उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखना और उसको खाना। बच्चेदानी में अगर गांठ होगी तो वो गलेगी जरूर। मैंने वही करना प्रारंभ करा और दूसरी बार मैंने जब 15 दिन तक वो प्रयोग करा, 2 बत्ती का दिया लगाकर मैंने बेलपत्र बाबा को समर्पित कर कर जब खाना प्रारंभ करी, 15 दिन बाद मैंने वापिस चेकअप करवाया तो डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि बच्चेदानी में जो गठान थी अब वो गठान नहीं है और तुम्हारा कैंसर जैसा रोग भी तुम्हें ग्रसित नहीं कर। ये तत्व है शिव का। आप पढ़िए इस पत्र को जरा, उसमें मैं कहूंगा टीवी वाले भी बताएं। आपके बच्चेदानी में जो गठान थी अब वो नहीं रही। गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, ये मेरा शिव है। बैठिए बहन, हर हर महा शिव तत्व। इसी आपका विश्वास दृढ़ है, आपका भरोसा दृढ़ है। आपने शंकर के मंदिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना नहीं छोड़ा, भगवान शंकर की आराधना करना नहीं छोड़ी। जब आप शंकर को नहीं छोड़े तो शंकर आपको कैसे छोड़ सकता है, शिव आपको कैसे छोड़ देगा। करो उसकी भक्ति। बोल बम का नारा है, आवाज आवाज जरा दम के जरा, बोल बम का नारा है। उसकी भक्ति, उसकी दृढ़ता, उसका भजन दिल से अगर किया जाए वो मिलता जाए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप करो दिल से भजन। वज्रनाभ भगवान कृष्ण के पोते को शंकर का दर्शन नहीं हुआ। आखिरी में वज्रनाभ ने विचार कर लिया अगर शिव प्रकट नहीं होंगे तब तक उनके चरण नहीं छोड़ूंगा। वज्रनाभ ने क्या करा, पूरे ब्रज के जितने कुंड सरोवर थे सारे कुंडों का जल लेकर आते और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर नंदी पर्वत के ऊपर शिव जी को समर्पित करते। तब मेरे देवादिदेव महादेव प्रकट नहीं हुए। वज्रनाभ ने आखिरी में नंद गांव में नंद महल के नजदीक में देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा आप आते नहीं, आप अगर आओगे नहीं तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। तब भगवान शंकर भगवान कृष्ण के पोते के लिए, वज्रनाभ के लिए नंद गांव में नंद महल के नजदीक में मेरे शंकर प्रकट हो गए, मेरे शिव प्रकट, जिनका नाम नंदीश्वर महादेव हो गया। गयो नंद गांव में आप लोग कभी? बोलो बोलो जम के जरा। नंद महल के नजदीक में नंदीश्वर महादेव है। करे हैं दर्शन? किस किस ने करे? जरा हाथ उठाओ जरा। करे हैं दर्शन? कभी मौका मिले, वज्रनाभ ने यहां पर तप कर कर पूरे ब्रजमंडल के जितने कुंड, जितने सरोवर, जितने तालाब, जितने बावड़ी, जितने नदी, जितने पवित्र पवित्र कुंड हैं, बावड़ी है, तालाब है, सरोवर है, वज्रनाभ भगवान कृष्ण के पोते ने सारे कुंडों का जल लाकर यहां पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर जल समर्पित करा था। इसलिए अगर पूरे ब्रज की परिक्रमा ना कर सको तो नंद गांव के नंदीश्वर महादेव के मंदिर के अंदर जाकर अगर फर्श का स्पर्श ही कर लोगे तो पूरे ब्रज यात्रा का फल प्राप्त हो जाता। वो नंदीश्वर महादेव, बोल नंदीश्वर महादेव की, हर हर महादेव। वो साधारणता नहीं है महाराज। ब्रज की एक एक रज पर, एक एक स्थान पर मेरा शिव समाहित है, बस उसको पहचान चाहिए। शिव पधार।
शंकर की भक्ति, शंकर की उपासना शिव पुराण कहती है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था कि तुम्हारे पिता कौन है। भगवान नारायण के मुख से निकल गया था कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, और मुख से निकल गया कि देवाधिदेव महादेव है। भगवान नारायण ने एक क्षण की देरी नहीं करी और कह दिया देवाधिदेव महादेव। आप लोगों से अगर कहीं का व्यक्ति प्रश्न करता है, आप लोगों से लोग कहते हैं, कई लोग गोवर्धन नाथ जी पर जब दूध चढ़ता है और गिरिराज बाबा पर दूध चढ़कर वो पांव के अंदर आता है, तो इतने सारे लोग बाबा के चरणों में आकर, गिरिराज जी के चरणों में आकर प्रश्न करते हैं, अरे इससे तो कहीं किसी को पिला देते तो अच्छा था, कहाँ गिरिराज बाबा पे दूध चढ़ाया, वो पांव में आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पर कभी विचार करा, सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले जितनी भी उंगली उठाते हैं, उनको वचन के अनुकूल, शब्दों के अनुकूल आपको उत्तर देना चाहिए। एक बार भारत की भूमि से श्री राधा कृष्णन जी विदेश गए, और भारत की भूमि के सनातनियों में से एक रहे हैं राधा कृष्णन। जब विदेश गए तो विदेशियों ने राधा कृष्णन जी से कह दिया, अरे हम आपसे, ठिठोली करने के भाव से, उनका उपहास करने के भाव से, उनकी हंसी उड़ाने के भाव से कह दिया, अरे ये तो बताओ राधा कृष्णन जी कि हमारे यहाँ तो लोग एकदम गोरे होते हैं, और इंडियन, भारतीय, भारत में जन्म लेने वाला काला क्यों होता है। राधा कृष्णन जी समझ गए कि ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, हम भारतीयों की हंसी उड़ा रहे हैं। तो राधा कृष्णन जी ने कहा, देखो भगवान ने रोटी बनाई, और भगवान लक्ष्मी जी से कहे थे कि रोटी बना लो, भगवान ने रोटी बनाई, और रोटी बनाई तो एक रोटी जो लक्ष्मी जी ने बनाई, जो भगवान ने रोटी बनाई, वो कच्ची रह गई, कच्ची रह गई। वो रोटी भगवान ने खाई तो तुम जैसे पैदा हुए, क्योंकि रोटी जब कच्ची रहती है तो एकदम सफेद रहती है। फिर भगवान ने दूसरी रोटी बनाई, वो जल गई, एकदम काली हो गई, वो भगवान खाए तो अफ्रीका में पैदा हो गए। फिर भगवान ने तीसरी रोटी बनाई, जो अच्छे से सेकी, ना कच्ची ना जली, वो भारतीय है। एक भारतीय ऐसा होता है, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जो दुख और सुख में सिका हुआ होता है। और नहीं तो विदेश में एक महिला अपना, उसका पति मर गया था, उसकी कब्र पर पंखा कर रही थी। तो भारत के एक संत ने उस महिला को देखकर पूरे नगर में सूचना कर दी कि विदेश की महिला कितनी प्रथम नंबर पर है। हमारे यहाँ की महिला पति मरता है तो उसके साथ सती हो जाती है, और विदेश की महिला पति मर जाता है तो उसकी कब्र पर पंखा करती है। संत को लगा हमारे भारत की महिला से ज्यादा विदेश की महिला प्रथम है, तो संत से रहा नहीं गया और वो महिला के पास गए और महिला से पूछा, माता जी आप क्या कर रही हो? उसकी महिला ने कहा, मेरा पति मर गया तो कब्र पर पंखा कर रही हूँ। कब्र पर पंखा क्यों कर रही हो? महिला ने कहा, हमारे देश का नियम है, जब तक पति की कब्र सूखती नहीं तब तक हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसलिए पंखा कर करके सुखा रही। संत को लगा कि भारत के आगे सब फीका है, क्योंकि भारतीय जो पका होता है वो दुख और सुख में पका होता है। ये भारत जननी है संस्कारों की, ये भारत दैनी जननी है सभ्यता और संस्कारों की, जिसने दुनिया को दिया है, दुनिया को केवल प्रदान किया है। अब उसको पहचानना है।
मेरे राम जी महाराज पृथ्वी पर जन्मे, वो भी दुख और सुख में सीखे हैं। मेरे भगवान कृष्ण पृथ्वी पर जन्मे तो वो भी दुख और सुख में सीखे हैं। कारागार में जन्म हुआ, द्वारका तक का उन्होंने जो आनंद पाया है वो दुख और सुख की गति में एक आनंद की अनुभूति करी। बद्रीनाथ भगवान शिव से कह दिए कि मैं अगर आप ना आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तब मेरे शंभु नंद गांव के नंदी पर्वत पर मेरे शंकर भगवान आकर विराजमान हो गए। बद्रीनाथ क्या चाहते हो? भगवान कृष्ण के पोते से भगवान शिव पूछ रहे क्या चाहते हो? प्रभु आप इस नंद गांव के रक्षक बनकर विराजमान हो जाओ। शिव जी कहते हैं ठीक है, मैं रक्षक बनकर विराजमान हो जाता हूं। भगवान शंकर नंद गांव के रक्षक बनकर नंदीश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछते हैं तुम्हारे पिता कौन है? संसार में एक बात हमेशा याद रखना, जिसको किसी को अपना गोत्र नहीं मालूम हो, जिसको कुछ भी नहीं मालूम हो, बस वो इतना याद रखना कि तुम्हारा अगर कोई नहीं तो तुम्हारा पिता, तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा, तुम्हारा पिता पर पिता, दादा पर दादा का नाम भी अगर नहीं मालूम हो तो एक नाम याद कर कर रखना कि शिव हमारे दादा भी हैं, शिव हमारे पिता भी हैं, शंकर हमारे घर के बुजुर्ग भी हैं और शंकर हमारे रक्षक भी हैं। उसके सिवाय कुछ शिव रक्षक हो। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर की कथा कहती है। अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को भगवान में लगाकर रखना। जैसे पहले कथा में कहा था, अगर आपने कहाँ कथा हुई थी? उत्तर प्रदेश मैनपुरी में कथा करी थी, वहां की कथा में स्मरण किया होगा। हमने एक बात कही थी, सन्यासी की मति और गृहस्थी की श्रीमती ठीक रहना चाहिए। क्या क्या बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सन्यासी, साधु, संत, तपस्वी, साधक, उपासक, भगवान का भक्त, सन्यासी की मति और घर में रहने वाले की श्रीमती, ये दोनों ठीक रहना चाहिए। सन्यासी की मति ठीक नहीं रहती तो वो दर दर ठोकर खाता है, और गृहस्थी की श्रीमती, समझ गए? श्रीमती अगर ठीक नहीं रहती तो वो भी दर दर ठोकर खाता है। मति और श्रीमती ये दोनों श्रेष्ठ रहना चाहिए। मति और श्रीमती ये ठीक रहना चाहिए। अगर कोई संत बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया, तपस्वी बन गया, साधक बन गया, उपासक बन गया, ब्रज की रज में तुम निवास कर रहे हो और ब्रज की रज में रहकर अगर तुम संत का जीवन जी रहे हो तो तुम्हें भगवान कृष्ण, राधा, शिव, राम, भगवान से एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए, उसकी करीब ही बढ़ना चाहिए। उसके बीच में हम परमात्मा को कैसे रिझा सकें, हमें उसकी एक आनंदता होना चाहिए। अरे लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा, अरे बोलो तो जम के, देखा वो लाइन याद कर लो, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए सोइए। अब तुम अगर चिंता में पड़ जाओ, तुमने अगर विचार कर लिया, कई माताएं कहती है मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, कोई कहता मेरी बेटी को ब्याह नहीं हो रहा, कोई कहता है हमारी बहू को संतान नहीं हो रही, कोई कहता है ये वाला रोग आ गया, बीमारी आ गई,
ये हो गया वो हो गया। हम उनसे कहते हैं तुम जब तक अपना समझ कर रखोगे, तुम कहोगी मेरे बेटे का ब्याह नहीं हो रहा तो वो नहीं होगा, बेटा तुम्हारा है। तुमने कह दिया मेरी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा क्योंकि बेटी तुम्हारी है। तुम कह रहे हो मेरा रोग नहीं मिट रहा, तुमने जान लिया कि रोग मेरा है। तुम कहते हो मेरे यहाँ संतान नहीं हो रही, मतलब तुम जानते हो कि मेरा है। जिस दिन तुम्हारे मुख से ये शब्द मेरा निकलना बंद हो जाए और निकलने लगे महादेव तेरी बेटी की शादी कब करेगा, महादेव तेरे बेटे का ब्याह कब करेगा, महादेव तेरे घर की बहू आई है उसको छोरा कब देगा, महादेव तेरे बल पर रोग आया है तू कब हरेगा, तो महादेव भी कैंसर जैसे रोग को मिटा देता है। जब रोग उसका है, बेटा उसका है, बहू उसकी है, पोता उसका है, संतान उसकी है, तो तुम्हें कह देना चाहिए मेरी बहू नहीं तुम्हारी है। वेदव्यास जी ने जो लिखा वो साधारण नहीं। जिसके मन में संशय हो क्या शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल मिल सकता है? अभी आपको कथा में कहा ये शरीर और ये समय दो शंकर जी को दे दो। क्या क्या चीज देना है बोलो, जम के बोलो जरा। शरीर और समय। ये शरीर भी उसको दो। खुद की चीज होती है ना तो उसका लोग सही तरीके से उपयोग करते। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? जम के बोलो जरा। धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है? धर्मशाला में व्यक्ति जहां चलता है वहीं पान थूक देता है। धर्मशाला का प्रयोग लोग धर्मशाला के माध्यम से करते हैं और होटल का प्रयोग नहीं साहब 2000 रुपए का रूम है, जरा सा भी कहीं इधर उधर पाए गए तुरंत 500 रुपए लिए जाएंगे, 1000 रुपए लिए जाएंगे, 2000 रुपए लिए जाएंगे। व्यक्ति को भय लगता है गलती हो गई, कोई चीज टूट गई, बेकार हो गई, 1000-2000 रुपए देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। इसलिए लोग होटल का रूम सावधानी से प्रयोग करते हैं और धर्मशाला का रूम ऐसे ही प्रयोग करते हैं। धर्मशाला के रूम में होटल के रूम में अंतर है। जिस दिन आपने शरीर और समय शिव को दे दिया, तुम्हारा नहीं रहा, उसका हो गया। जब उसका हो गया तो उसको कैसे रखना है ये उस पर निर्भर करता। वो कैसे रखेगा ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं कि सीताराम 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 कहिए जाई विधि राखे राम कहि विधि रहिए। आप मुख से हमेशा ये बात गुनगुनाते रहते हैं कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जैसा राम रखे वैसा रहने का प्रयास करो, जैसा राम रखे वैसा रखो। ये हम गुनगुनाते रहते हैं, हम कहते रहते हैं, हम प्रयोग करते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, जैसा राम रखे वैसा रहिए। शरीर दे दिया भगवान को, समय दे दिया परमात्मा को। जब शरीर और समय परमात्मा को दे दिया, अब वो जैसा रखे, अब वो जैसा निभाएगा वैसा हम निभाएंगे, जैसा चलाएगा वैसे हम चलेंगे। इस पंडाल में एक माँ बैठी हुई है जिसके बहुत समय के बाद तो बच्चा हुआ, और बच्चा जब गर्भ में आया तो डॉक्टर ने कह दिया उस माँ से कि तेरे बच्चे के पेट में और तेरे बच्चे के सिर में 9 mm की गठाने। इसी पंडाल में बैठी, कहीं हम पत्र ढूंढे अगर वो यहाँ हो तो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिसके बच्चे के पेट में और सिर पर गठान थी गर्भाशय में। शंभु शरण
दुख का दया करी निदर्शन। मैं विनीता देवी नई दिल्ली सोनिया बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं विनीता देवी नई दिल्ली, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं नई दिल्ली सोनिया बिहार की रहने वाली हूँ। गुरुजी शिव का मैं क्या वर्णन करूं? कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। सोनिया बिहार नई दिल्ली। मैं क्या वर्णन करूं? मेरी बहू प्रीति 5 महीने की गर्भवती थी। घर में सब दूर बड़ी खुशी थी कि इतने समय के बाद उसका गर्भ ठहरा है और 5 महीने का उसका गर्भ है। डॉक्टर के पास परामर्श के लिए अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप लोग हमारे साथ में पत्र टीवी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। डॉक्टरों के परामर्श से अल्ट्रासाउंड कराया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई उसमें बच्चे के सर में गांठ और पेट में भी गांठ है। डॉक्टरों का कहना है बच्चा खराब है, इसको गिरा दो, इस बच्चे को ना रखा जाए, ये बच्चा गिरा दीजिए, ऑपरेशन करा दो। कई अस्पतालों में डॉक्टरों को जांच कराई। दिल्ली के हर एक हॉस्पिटल में उसको दिखाया, MRI भी कराया, रंगीन, उसमें भी बच्चा खराब बताया गया। डॉक्टरों ने सभी ने बच्चा गिरा देने को कहा गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर अपने बच्चे को लेकर आई हो तो। बच्चा गिरा देने को कहा गया और कहा अगर इस बच्चे को नहीं गिराते हो तो तुम्हारे लिए खतरा है। गुरुदेव अब करें तो करें क्या? मैं अपनी बहू को दिखाकर अपने बच्चों के साथ वापिस आ रही थी, तभी ऑटो के अंदर एक बहन मिली। उसने कहा जीजी क्या बात है, क्यों रो रही है तुम्हारी बहू? उसने कहा मेरे बच्चा, इसके गर्भ में बड़ी मुश्किल से तो संतान आई और डॉक्टर के अनुसार इस बच्चे के सिर में भी गठान और पेट में भी गठान है, ये बच्चा गिराने को बोला है। उस महिला ने कहा तुम शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र रोज चढ़ाओ और रोज इस बहू को खिलाओ। शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। बाबा चाहेगा तो बाबा संतान अच्छी देगा, आप चिंता मत करो। और अगर गिराना है बच्चा तो गिरा दो। हमने बेलपत्र चढ़ाना शिवजी पर चालू करा, बहू को खिलाना प्रारंभ करा। कराते कराते 7 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, हमने उस बच्चे को नहीं गिराया। 8 महीने बाद हमने वापिस अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को ना पेट में गठान है ना सिर में गठान है। आज हम बच्चे को लेकर आए हैं, बच्चा और जच्चा दोनों ठीक हैं। ये शिव तत्व है, वो घड़ी है, ये शंभु, ये शंकर, ये शिव है। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को थोड़ा सा ऊंचा कर कर दिखा सकती हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंभु ला जोरदार ताली बजाएं। 20 वर्ष के बाद बाबा ने ब्रज के हैं। ना शरीर डैमेज होगा, ना किडनी डैमेज होगी, ना लीवर डैमेज होगा। डॉक्टर लिखेगा उस हिसाब से कि तुम्हारा शरीर ठीक रहे। खुद के मन से खाओगे तो उसका कोई महत्व नहीं। खुद के मन से खाया तो हम उसकी महत्वता नहीं कर सकते कि उससे कोई तुम्हारे शरीर में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। स्वयं प्रयास करा गया इस व्यासपीठ के माध्यम से। कई वर्षों से जो ये शिव महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, लोग पूछते हैं कि पंडाल में आने के बाद लोग घर जाते हैं तो बाबा ऐसा क्या कर देता है कि लोगों के पत्र व्यासपीठ पर आ जाते हैं। हम कहते हैं एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनकर देखो कि बाबा देता क्या क्या है।
क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर जाता है कि वो क्या प्रदान करेगा, क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा आएगा, अगर दिल से पुकारा गया है तो। दिल से पुकारा गया है तो वो आएगा जरूर, ये निश्चित है। बिछिया डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगता है कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है? बोलो बोलो री जीजी, ओ ब्रज की जीजियों, हाँ बोलो। बिछिया, बिछुड़ी, बिछवा डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगेगा कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगेगा? पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है। उससे यह मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यवती हो, आप सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। आपके पांव की उंगली में वह बिछुआ पड़ा हुआ, आपकी पांव की उंगली में वह बिछुड़ी पड़ी हुई है। उससे यह मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यशाली हो, आप सौभाग्यवती हो। उसमें आपकी सुंदरता भी पड़ती है। वो डब्बी में अच्छा नहीं लगेगा, वो डब्बी में श्रेष्ठ नहीं लगेगा, उसमें डब्बी में उसकी सुंदरता नहीं आएगी। सुंदरता बिछुए की, बिछुड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में। बिछुड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में। उससे मालूम पड़ता है कि तुम सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। बिछुए की सुंदरता पांव की उंगली में होती है और उससे मालूम पड़ता है कि सौभाग्यवती हो। उसी तरह इस शरीर की सुंदरता घर में पड़े रहने से नहीं होती है। शरीर की सुंदरता पलंग पर पड़े रहने से नहीं होती है। तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारा पति, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर, तुम्हारे घर में तुम्हारी सास, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी, तुम्हारे घर में घर का कोई व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ है और घर में पलंग पर केवल पड़ा ही रहता है। जब देखो जब पड़ा ही मिलता है तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं लगेगा। बिछुआ, बिछुड़ी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, पांव की उंगली में अच्छी लगती है और उससे मालूम पड़ता है कि ये सौभाग्यशाली है। उसी तरह ये शरीर पलंग पर पड़ा हुआ, घर में पड़ा हुआ, दुकान पर पड़ा हुआ, चौराहे पर पान की दुकान पर खड़ा हुआ या हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, होटलों पर पड़ा हुआ, कहीं अच्छा नहीं लगता। ये शरीर एक जगह पर अच्छा लगता है अगर वो कथा के पंडाल में पड़ा हुआ है और बैठा हुआ है तो जैसे बिछुड़ी पहनने के बाद नारी सौभाग्यवती कहलाती है, उसी तरह रोज रोज मंदिर जाओ, रोज रोज कथा में जाओ, रोज रोज पंडाल में जाओ, कथा श्रवण करने जाओ, तो जैसे नारी की बिछुड़ी देखकर उसको सौभाग्यवती कहा जाता है। आप कथा सुनने के लिए रोज जाओ तो लोग भी आपका नाम चेंज कर देंगे। ये आ गया शंकर जी का भगत, ये आ गया महाराज जी का भगत, ये आ गया पुजारी जी, ये आ गया पंडित जी, ये आ गया ये जी भगत जी। लोग आपका नाम चेंज कर। कई लोगों यहां पर भी कुछ कुछ माताएं ऐसी बैठी होंगी जो मंदिर जाती होंगी जल चढ़ाने के लिए, तो लोग उनको कही देते हैं ये आ गई सीवर वाले महाराज की चेली। बैठी है क्या ऐसी है?
तो उनको लोग कही देते हैं ये आ गई सीहोर वाले महाराज की चेली। और कई कई तो पतियों भी कह देते, देख तू बार बार वो सीहोर वाले महाराज कुछ बता देता और तू करने बैठ जाती है, पागल मगल हो गई है क्या? पीछे आवाज नहीं है, पीछे आवाज नहीं है बाबू, इधर साइड, इधर इधर कह दे भाई उससे महाराज। अब बिछुड़ी पहन लेने पर मालूम पड़ जाता है कि आप सौभाग्यवती हो। डब्बी में बिछुड़ी अच्छी नहीं लग रही है, पांव में अच्छी लग रही है। चौराहे पर खड़े हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हो, पलंग पर पड़े हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हो। 24 घंटे घर के पलंग पर पड़े रहो तो अच्छे नहीं लग रहे हो। आप जब कथा के पंडाल में जाएं, शिव के द्वार पर जाएं, शंकर जी को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं, तब समझना कि आप शंकर के हो गए। ये शरीर और समय ये तुमने शिव जी को दे दिया, अब शरीर और समय शिव का हो गया, तो वो उसको साध लो, फिर वो साध लो, उसको साध लो। अच्छा समय आपने दिया है तो अच्छा समय वो भी देगा। ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा जी ने क्या झूठ बोलना छोड़ दिया था? कटा हुआ सिर ब्रह्मा जी का लुढ़कता 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 गया, और कटा हुआ सिर जब लुढ़कता गया तो कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। परंतु उस मुख ने भी झूठ बोलना बंद नहीं करा। क्यों? क्योंकि ये जो झूठ बोलने का क्रम है ये ब्रह्मा के मुख में आ चुका था, ये बुद्धि में बैठ चुका था। अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ती है, बुरी आदत बच्चों को सिखाना नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती है। अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ेगी। बेटा दूध पिया करो, बेटा जाओ पढ़ाई करा करो, बेटा चलो मम्मी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, चलो मंदिर जाओ, एक लोटा जल उठाओ, शंकर जी को चढ़ा के आओ, चलो दादाजी आए उनको दंडवत करो, प्रणाम करो, बेटा झूठ मत बोलो, बेटा ऐसा मत करो। अच्छी आदत बच्चों को डालना पड़ेगी, अच्छी आदत बच्चों को सिखाना पड़ती है। पर बुरी आदत कोई माता पिता अपने बच्चे को नहीं सिखाते, पर बुरी आदत बच्चे में अपने आप आ जाती है, अपने आप आएगी। उस बच्चे को झूठ बोलने की आदत कभी मां नहीं डालती, परंतु अपने आप आ जाती है। बच्चे को गलत करने की आदत मां नहीं डालती, अपने आप आ जाती है। बच्चों में एक दूध पीने की आदत मां डाल रही है, पर कोई दुनिया की मां नहीं होगी जो अपने बच्चे के हाथ में मदिरा की दारू की बोतल पकड़ाती होगी, बुरी आदत डालती होगी। कोई संसार की मां नहीं होगी। कितना कितना विचित्र। अभी एक बार कहीं कथा चल रही थी और वहां पर कोई शंकर भगवान की कोई यात्रा जा रही थी। उस यात्रा में गाना बज रहा था कि भोला भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। वहाँ भजन वो गाड़ी में वो डीजे में गाना चल रहा था और लोग उसको नाच रहे थे और गा रहे थे। और फिर बाद में एक दूसरा कोई गाना आया कि पार्वती जी भांग घोट के शंकर जी को पिला रही हैं। अरे भैया, मेरी माता पार्वती इस पृथ्वी पर निवास करती है। मेरी माता पार्वती वो भी स्त्री है, मेरी माता पार्वती वो भी नारी है। मेरे भारत की नारी अपने पति को जब तंबाकू खाने नहीं देती तो माता पार्वती क्या भांग घोट कर देगी? पति अगर तंबाकू भी खाता है तो अपनी पत्नी के सामने नहीं खाता, चुपचाप। चुपचाप। ऐसी कौन सी नारी बैठी है इस पंडाल में? ये लाखों की भीड़ है,
लाखों की भीड़, ब्रज क्षेत्र की ये शिव पुराण, एक पंडाल नहीं, एक पंडाल वो वाला गिन लो जो टेंट का लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पूरी भक्त जो बाहर बैठे हैं बिना पंडाल के। जरा अंदाजा लगाइए, लाखों की भीड़ में ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को मदिरा पीने के लिए देती होगी? कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को तंबाकू खाने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को गांजा पीने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को चरस पीने को देती होगी? ऐसी कौन सी नारी बैठी है जो अपने पति को जहर पीने को देती होगी? भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को तंबाकू नहीं देती। भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को मदिरा पीने को नहीं देती। भारत की भूमि पर कोई नारी अपने पति को गांजा पीने को नहीं देती। तो मेरे पार्वती मैया भी शंकर भगवान को जहर नहीं दे सकती, ये निश्चित। पार्वती जी भी नहीं दे सकती। गलत फहमी में जी रहे हो आप कि शिव जी नशा करते हैं या भगवान शंकर नशे में डूबे रहते हैं या भगवान शंकर नशा करते हैं। बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। शिव का नशा क्या है? काम बन के कामेश्वर महादेव के मंदिर जाना और वहां की पूरी लीला का स्मरण करना। कौन कौन गया है कामवन? कामवन के कामेश्वर महादेव का मंदिर का दर्शन किस किसने करा? जरा हाथ उठाओ। करा है आप लोगों ने? रखिए आप। कामवन के कामेश्वर महादेव के मंदिर का कभी दर्शन करिएगा। और कामवन के कामेश्वर महादेव का मंदिर कहता है ब्रज की रज में, वनों में श्रेष्ठ कामवन, काम्य वन, जो सबसे बड़ा वन है ब्रज का। ब्रज का सबसे बड़ा वन वही माना गया काम्य वन को, कामवन। कामेश्वर महादेव का वर्णन कह रहा है। ये गलत भ्रांतियां लोगों ने भर दी। शंकर जी तो भांग पीते हैं, शंकर जी तो गांजा पीते हैं। शिव जी का फोटो बना दिया चिलम लगाते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया भांग घोटते हुए, शंकर भगवान का फोटो बना दिया माता पार्वती के साथ भांग का लोटा लिए हुए। ये गलत, तुम्हारी सोच से परे है। ये चित्र बनाने वाला कुछ भी बनाए, उस चित्र की मूलता नहीं है। क्योंकि मेरा महादेव कभी नशा नहीं करता। अगर वो नशा करता है तो कभी कामवन में जाकर देखना कामेश्वर महादेव को, जहां पर माता पार्वती जी भगवान शंकर के सम्मुख में कामवन की उस धरा पर, ब्रज के श्रेष्ठ वन में, काम्य वन में, कामवन के अंदर मां पार्वती जी तप करने के लिए बैठ गई। जब माता पार्वती जी तप करने के लिए बैठी, मां पार्वती जब तप में लीन हुई, माता पार्वती जी जब तप में लीन होती हैं, तप करने के लिए बैठती हैं। जब तप में माता पार्वती जी डूब जाती हैं, जब तप में मां पार्वती जी बैठ जाती हैं, देव अधिदेव महादेव उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। शिव जी पार्वती को ढूंढ रहे हैं। माता पार्वती जी को शंकर भगवान ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं ना, हरि गोरा ढूंढ ढूंढ के हारी और नहीं मिलते त्रिपुरारी। फिर कामवन आए त्रिपुरारी। अब भगवान शिव पार्वती जी तप में कामवन में बैठी, काम्य वन में तप में लीन हो गई। शिव जी ढूंढ रहे हैं उनको। पहली बार शंकर भगवान पार्वती जी को ढूंढने के लिए निकले और कामवन की पवित्र भूमि पर ब्रज की रज में मेरे बाबा पहुंचे। मां जगत जननी को ढूंढते ढूंढते तो क्या देखते हैं कि माता तप साधना में लीन है, समाधि में लीन है। मां तप में डूबी हुई है, समाधि में डूबी हुई है, तप साधना में डूबी हुई है। मां तप साधना में लीन बैठी हुई है। मां ढूंढने के लिए निकली। शिव जी ने देखा पार्वती को, पूछा
क्या कर रही हो? पार्वती जी बोली, प्रभु 24 घंटे आप नेत्र बन करके बैठे रहते हो, किसकी आराधना करते हो, किसका भजन करते हो, किसका स्मरण करते हो, वो मुझे जानना है। इसलिए मैं इस काम वन में आई हूं। काम वन में मेरी कामना पूरी करिए और मुझे बताओ कि आप किसकी अर्चना कर रहे हो, किसका भजन कर रहे हो। शंकर भगवान बोले, इतनी सी बात पूछने के लिए तुझे काम वन में आने की जरूरत क्या थी? नहीं, मेरी कामना है जो आपको पूरी करना पड़ेगी। शिव जी ने कहा, इस ब्रज के जो आदिष्ट देव हैं भगवान कृष्ण, उनकी मैं आराधना करता हूं और कृष्ण मेरी भक्ति में और मैं कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता हूं। पर प्रभु, कृष्ण तो राधा का भी स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं। कृष्ण राधा का स्मरण करते हैं और राधा कृष्ण का स्मरण करती हैं। मुझे केवल इतना सा जानना है कि वो राधा तत्व है क्या? वो राधा है क्या? अब जरा ध्यान देना। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर नशा करते हैं, शिव नशे में डूबे रहते हैं, शंकर भांग का नशा, गांजे का नशा करते हैं। दुनिया के लोग भ्रम में जी रहे हैं। भगवान शंकर जैसे ही पार्वती जी ने पूछा कि राधा तत्व क्या है, राधा नाम क्या है, राधा संबोधन क्या है, शिव कुछ देर मौन होकर बैठ गए और भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब गए। फिर पार्वती जी ने स्पर्श कर शंकर भगवान को हिलाया। मैं आपसे पूछ रही हूं, राधा है कौन? राधा तत्व क्या है? राधा संबोधन क्या है? तब भगवान शंकर कहते हैं, राधा का गुणगान तो शंकर कहते हैं मैं नहीं कर सकता। तो तुम नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है, उस कृष्ण को मैं राधा का गुणगान करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मेरे दिल में जो कृष्ण बसा है, मेरे हृदय में जो श्याम बसा है, मेरे हृदय में जो कान्हा बसा है, वो गुणगान करेगा। आप पहचानते ही नहीं व्यक्ति को। और किसी ने कह दिया वो व्यक्ति तो ऐसा है, किसी ने कह दिया किसी को तुम जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, और किसी ने कह दिया अरे वो उनसे मत मिलना, बहुत बेकार व्यक्ति है, बहुत बेकार, बहुत बेकार। अब किसी ने तुमसे कह दिया, तुमने उसको बेकार मान लिया, और किसी ने तुमसे कह दिया वो व्यक्ति अच्छा है तो तुमने अच्छा मान लिया। अरे जब तक उससे मिलो नहीं तब तक निर्णय पर मत पहुंचना कि वो बेकार है कि वो अच्छा है। एक बार मिलकर जरूर देखना कि वो अच्छा है कि बुरा है। शिव कह रहे हैं राधा नाम रस है, राधा नाम औषधि है। जैसे ही शिव के मुख से निकला राधा औषधि है, हां राधा औषधि है। कैसे कह सकते हो आपकी राधा औषधि है? तब देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो गौरा, सुनो ए पार्वती, ब्रज रज में जब से भगवान कृष्ण जन्मे, ब्रज रज में जब से मेरे कान्हा प्रकट हुए, तब से ब्रज की रज में कोई बीमारी नहीं हुआ, कोई दुख ही नहीं हुआ, कोई रोग नहीं आया। जब तक कृष्ण ब्रज की रज में जन्मे, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था, तब तक रोग थे, बीमारी थी, दुख था, तकलीफ थी। पर भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद, भगवान कृष्ण के ब्रज रज में प्रकट होने के बाद कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं था। क्यों? क्या ब्रज की रज में कन्हैया के जन्म के बाद कोई बीमार नहीं हुआ? भगवान शंकर कहते थे बीमार भी होता था ना तो लोग कृष्ण को बुला लेते थे। फिर कृष्ण क्या करते थे? तो कहा कृष्ण
जो बीमार होता था ना उसके कानों में कुछ कहकर चले जाते थे, और जो बीमार होता था वो 1 सेकंड में उठकर खड़ा हो जाता था। ये कृष्ण की वाणी थी। कृष्ण की वाणी। काम बन के कामेश्वर महादेव मां पार्वती जी को व्याख्यान कर रहे हैं राधा का। औषधि राधा, राधा वो औषधि है जिसको पहचान गए तो जीवन का सुख पा गए। राधा वो औषधि है। अरे दुनिया के लोग हंसते हैं, अष्टमी के दिन रात्रि के समय पर राधा कुंड का स्नान करने पर क्या संतान की प्राप्ति हो जाती? यहां एक नियम होगा है कि राधा कुंड का स्नान अष्टमी को हुआ करता है। ऐसा नियम क्यों? वो औषधि है राधा, संबोधन राधा का औषधि तत्व है। भगवान ने कहा ऐसा होता है? पार्वती जी बोली ऐसा होता है? हाँ। एक लीला सुनाई भगवान शंकर ने। एक ब्रज में बूढ़ी माँ रहती थी, बुजुर्ग थी, वो बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। गांव में कोई भी महिला बीमार पड़ी, कोई बच्चा बीमार पड़ा, कोई पुरुष बीमार पड़ा तो इस बूढ़ी माँ को बुलाते थे। ये बूढ़ी माँ उसका इलाज कर देती थी। इसकी बहुत सत्ता थी। पूरे ब्रज में इस बूढ़ी माँ को लोग पूछते थे। बूढ़ी माँ आई और हाथ फेरा, ठीक कर दिया। बूढ़ी माँ का बड़ा वर्चस्व था। पर बूढ़ी माँ की सत्ता भी कब तक चली? जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। इसके बाद जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, उसके बाद बूढ़ी मां की सत्ता भी नहीं चली। बहुत सावधानी से सुनना रे ब्रजवासियों। कई लोग कह देते हैं ब्रज में रहने वाले को डरने की जरूरत नहीं। ब्रज में रहने वाला कभी मुख से यह मत कहना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने चौकी बिठा दी। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना करा, कि टोटका करा, कि किसी ने नींबू पटका, कि किसी ने मिर्ची पटकी, कि किसी ने जादू करा, कि तंत्र विद्या करी, कि मंत्र विद्या करी। ब्रज की रज में कृष्ण और राधा बसते हैं, इसलिए इस रज पर न टोना होता है न टोटका होता है। पूरी दुनिया का क्षेत्रफल, पूरी दुनिया का कोतवाल, काशी में जाओगे तो काशी के कोतवाल काल भैरव कहलाते हैं। पर पूरी दुनिया में सारे तीर्थों के कोतवाल भैरव बनकर बैठे हैं। केवल ब्रज 84 कोस ऐसा है जहां का कोतवाल महादेव बनकर बैठा है। भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर ये स्वयं कोतवाल बनकर बैठे हैं। केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल शिव है, जहां का क्षेत्रपाल शिव है। नहीं तो काशी के क्षेत्रपाल और कोतवाल भी काल भैरव है। उज्जैनी के क्षेत्रपाल स्वयं भैरव हैं। सारी दुनिया के जितने तीर्थ हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, सबके कोतवाल भैरव कहलाते हैं। पर केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल स्वयं भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, अशेश्वर भगवान शिव कहलाते हैं। यहां का कोतवाल क्षेत्रपाल मेरा शंकर है, मेरा शिव है। दुनिया में लोग मरते हैं उसका हिसाब भैरव को देना पड़ता है, और ब्रज में जो मरता है उसका हिसाब शंकर को देना पड़ता है, शिव को देना पड़ता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। ब्रज में सारी दुनिया में मरोगे उसका हिसाब भैरव देगा, पर ब्रज 84 कोस में कोई मर भी गया, प्राण छूट भी गए, तो उसका हिसाब शंकर जी को, भूतेश्वर को देना पड़ता है। मथुरा में विराजमान भूतेश्वर उसका हिसाब देते हैं। गोवर्धन परिक्रमा में चलते चलते ब्रजरज में कोई चले गया तो चकलेश्वर हिसाब देते हैं। वन क्षेत्र में कोई मर गया तो कामेश्वर, अश्वेश्वर हिसाब देते हैं। जी ये हिसाब देने के लिए बैठे हैं कि इनका हिसाब देना पड़ेगा। और कोई
ब्रज की रज में रहने वाला कोई कह दे कि मुझे शंकर जी से कोई मतलब नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई आस्था नहीं, मुझे शंकर जी पे कोई विश्वास नहीं, जो शंकर की निंदा इस ब्रज की रज में रहने वाला व्यक्ति कर देता है, उसको कभी मेरा मुरली मनोहर, मेरा कृष्ण, मेरा बांके बिहारी मिल ही नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता। वो जिंदगी भर जपता रहे भले, जिंदगी भर कितनी माला जप ले, तो मेरा कृष्ण और राधा नहीं मिल सकते अगर उसने शंकर का गुणगान नहीं किया तो, शिव का स्मरण नहीं किया तो। जप ले। सुनो पार्वती, गांव में एक बूढ़ी माँ रहती है, सबको ठीक कर देती, पर जब से कृष्ण प्रगटे, जब से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तब से बूढ़ी माँ की सत्ता चली गई। बूढ़ी माँ को लोग पूछते ही नहीं। क्यों? कोई बीमार पड़ता है तो कृष्ण को बुला के ले आते हैं, वो उसके कानों में कहता है, वो अच्छा से जाता है। बूढ़ी माँ को टेंशन हो गया कि मेरी बात खत्म हो गई, लोग मुझे पूछ नहीं रहे, मेरा सम्मान नहीं कर रहे, तो बूढ़ी माँ ने सोचा आखिर कृष्ण ऐसा कौन सा मंत्र देता है कि बस कान में मंत्र बोला और व्यक्ति ठीक हो गया। तो बूढ़ी माँ ने सोचा अपन अगर वो मंत्र सीख लें तो फिर से अपनी सत्ता हो जाए, फिर से अपना वैभव हो जाए, फिर से लोग मुझे पूछने लगेंगे। तो बूढ़ी माँ ने प्लानिंग करी कि एक काम करती हूँ कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मैं बीमार पड़ूंगी, कृष्ण आएगा, मेरी बहू उसको दौड़कर लेकर आएगी और कृष्ण मेरे कानों में मंत्र कहेगा, मंत्र कहते समय सीख लूंगी तो फिर सबके कानों में कहती फिरूंगी और सब ठीक कर दूंगी, फिर कृष्ण को पूछना लोग बंद कर देंगे। आज बूढ़ी माँ चलते चलते डंडा पकड़कर चल रही थी, चक्कर खा के नीचे गिर गई। नीचे गिरी, इतने में बहू दौड़ कर गई और कृष्ण के पास जाकर कहा, अरे कानोड़ा, अरे कन्हैया, कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया बोले, क्या बात है काकी, क्या हो गया? मेरी सास चक्कर खा के नीचे गिर गई, उसको ना जाने क्या हो गया। कृष्ण जल्दी चल, मेरी काकी के, मेरी सास के कान में जल्दी से मंत्र दे दे। इतने में कृष्ण उठे नहीं, वहीं पर बैठे थे और कमर हिलाने लगे कृष्ण, दोनों हाथ रखकर। इतने में गोपी ने कहा, कृष्ण तू कब से निष्ठुर हो गया रे? तू तो दया करता है, करुणा करता है, दया सागर है तू, करुणा सागर है कृष्ण तू, सबकी बीमारी ठीक करता है। मेरी सास बूढ़ी, उसकी बीमारी क्यों नहीं ठीक करता? चल उठ के जल्दी से मेरे साथ। भगवान कृष्ण उठकर बोले, देख कर गोपी देख, मैं ना जितनी भी जुबान जुबान गोपियां हैं, जितनी भी जवान जवान गोपियां हैं, उनके कानों में मंत्र देता हूं, उनको ठीक कर देता हूं, पर बूढ़ियाओं के कान में मंत्र नहीं देता। ये बुढ़ियों के कान में मैं मंत्र नहीं देता, तो फिर बुढ़ियाओं को ठीक कौन करेगा? भगवान कृष्ण कहने लगे, चिंता मत कर, मेरी मैया यशोदा ने मेरे हाथ में एक डंडा दिया है गाय चराने का, बस 21 बार डंडे को जम के मारता हूं और बुढ़िया ठीक हो जाती है। इतने में गोपी ने कहा, कुछ भी कर पर मेरी सास को ठीक कर दे, ले चल डंडा। कन्हैया ने डंडा उठाया, लुकुटी पर हाथ रखा और पहुंच गए काकी के घर। इतने में सब पूछ रहे थे, कन्हैया आ गया, अब ठीक कर देगा। इतने में बहू चिल्लाकर बोली, पर मेरा कन्हैया एक नियम लेके आया है। कौन सा नियम? जवान जवान जुबान जुबान जितनी गोपियां हैं उनके कानों में मंत्र देता है, और जितनी भी बुढ़ियां हैं इनको डंडे से कूट कूट के मंत्र देता है। इतने में बुढ़िया के कानों में गया कि डंडे से 21 बार मारेगा और फिर मंत्र देगा। तो बुढ़िया तो पहले ही उठ के बैठ गई, मैं तो अच्छी हो गई, एकदम बढ़िया, चकाचक। बुढ़िया ने कृष्ण को देखा, हाथ जोड़कर कहा, रे लाडले इधर। गोदी में बिठाया, कृष्ण से कहा, कन्हैया एक बात पूछूं तुझसे, एक बात कहूं तुझको? कृष्ण कहते हैं, मां बोल, क्या कहती है? कृष्ण, तू कौन सा मंत्र ऐसा औषधि के रूप में दे देता है कि बीमार पड़ा व्यक्ति एक क्षण में उड़ जाता है? तब कन्हैया ने कृपा करी, काकी के कान में मंत्र दे दिया, राधा। कौन सा मंत्र दिया? राधा। मंत्र दे दिया राधा। राधा मंत्र जो काकी के कान में गया, काकी कहती है कि राधा
मंत्र में इतना बल है, राधा मंत्र में इतना बल। शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, राधा औषधि है। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम, उनकी बांधा दूर करे श्री राधे जू को नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ये प्रियता है राधा संबोधन, प्रियता। औषधि है राधा, अमृत है राधा। और क्या कह रहे हैं भगवान शंकर, तुम पूछती हो मैं नशा किसका करता हूं। शंकर कहते हैं दिल में कृष्ण बसे हैं, कृष्ण के दिल में राधा बसी है। राधा कृष्ण जब दिल में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की शुद्ध तो वैसे ही चली जाती है, वो राधे राधे का वो राधे शुद्धता चली गई महाराज, शुद्धता। हरी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। हरी सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, ओ तेरी पायलिया। दिल से बाबा से प्रार्थना करें, जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अपने हृदय से भाव के साथ में करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं अपने दिल की बात बाबा को कहने के लिए। बाबा से कहिए, बाबा आपके मन की मुराद पूर्ण करे। दिल से बाबा के साथ में जिसको आता है वो अपनी वाणी को थोड़ा तीव्र कर कर बाबा से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ में करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी।
शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर काम वन में माता पार्वती जी की कामना को पूर्ण कर रहे हैं। पार्वती जी को जब सारा संवाद कहा देवाधिदेव महादेव ने, तब पार्वती जी के नयनों से अश्रु की धार बह रही। पार्वती जी के नयनों से अश्रु की धार निकल रही है। शिव जी ने पूछा, पार्वती, गौरा, तुम्हारी आंख में अश्रु, तुम्हारी आंख में आंसू? पार्वती जी कह रही हैं, राधा तत्व को जानना साधारण नहीं है महाराज। शिव जी से पार्वती जी ने कहा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, आपसे मैं कुछ लेना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ, आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या चाहिए पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, आपने मेरी कामना पूर्ण करी, आपसे केवल इतना सा मांगना चाहती हूं कि आप इस कामवन में, इस कामवन के अंदर विराजमान होकर सबकी कामना पूर्ण करना। जो ब्रज 84 कोस की यात्रा में आए और कामवन की धरा पर पांव रखे, जिस कामना से वो आया है उसकी कामना पूर्ण करो। शिव जी कामेश्वर महादेव के रूप में उस कामवन के अंदर ब्रज धरा पर विराजमान हो गए। ब्रज धरा विराजित। बोल कामेश्वर महादेव की। शिव विराजमान। ये जो संवाद है शिव महापुराण का, ये बड़ा बड़ा विचित्र संवाद। कुछ देना और कुछ लेना साधारणता नहीं है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंतर्गत। लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को केवल व्यक्ति एक बेलपत्र देता है, एक लोटा जल देता है, पर पद्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्मविवर्त पुराण, जिनके अंदर लिखा है एक बेलपत्र हम शिव को देते हैं, शंकर भगवान को एक बेलपत्र देना उतना ही बलवान है जैसा एक सालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर रखकर किसी ब्राह्मण को हम जब दान करते हैं, उसके बराबर एक बेलपत्र शिव को चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बराबर का फल हमको केवल एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। केवल एक बेलपत्र हमने समर्पित करी और उतना फल हमको मिल गया, उतना फल हमको प्राप्त हो गया। मेरी जीजियों और मेरे जितने ब्रज के जीजाउन बैठे हैं, सबसे निवेदन करूंगा, कभी भी मौका मिल जाए आपकी जिंदगी में और आप कभी किसी शिवालय के अंदर, किसी शंकर मंदिर में, किसी शिव मंदिर के अंदर आप जब जाएं, भगवान शंकर के मंदिर में आप जब प्रवेश करें, शिवालय के अंदर जब आप पहुंचे, आपके हाथ में जल का लोटा हो, पात्र हो ना हो, आपके हाथ में एक बेलपत्र हो ना हो, पर इतना जरूर याद रखना कि शंकर जी पे चढ़ी हुई अगर बेलपत्र भी आपको मिल जाए
और आप उसको धोकर भगवान शंकर को समर्पित कर देते हो तो उतना ही फल मिलता है जितनी आप बेलपत्र को लेकर आए हो, शंकर जी को आपने समर्पित करा है, उतना ही फल शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को चढ़ाकर भी प्राप्त कर सकते हो। ने 2-2 रुपए जोड़े तेरी शादी के लिए और तू दूसरी जगह जाकर शादी कर लेती है, तो इतना अंदाजा जरूर रखना कि माता पिता का वो 2-2 रुपया जुड़ा की जुड़ा रह गया और तेरी शादी के बाद में तू 2-2 रुपए के लिए मोहताज जरूर एक बार जिंदगी में होए, ये निश्चित है। शिव महापुराण की कथा कहती है 94 तरह के नरक, उन नरकों से बेटी का कन्यादान पिता को नरक से बचा लेता है। जो पिता दिन भर दुकान पर बैठता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, व्यापार करता है और कुछ गलत बोल देता है, झूठ बोल देता है, कुछ गलत तरीके से कमा कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से बोल कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से प्राप्त कर लेता है। जब वो अपनी बेटी का हाथ पीला करता है, जब बेटी का कन्यादान करता है, कन्यादान का जब वो संकल्प करता है, पिता अपनी पत्नी के साथ बैठकर बेटी का हाथ पीला करता है, कन्यादान करता है। पिता अपनी दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में कितना भी छल करा हो, बेईमानी करा हो, कपट करा हो, झूठ बोला हो, पिता ने अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए कितना भी झूठ बोला होता है, पर जब बेटी का कन्यादान बाप करता है, जब कन्यादान का संकल्प छूटता है, हाथ में से पिता का जल छूटता है, उस समय पर कन्यादान करते समय, बेटी का कन्यादान करते समय बाप सारे नरकों से मुक्त हो जाता है और पिता नरक नहीं भोगता है। पिता नरक नहीं भोगता। बेटी का कन्यादान करने वाला बाप कभी नरक में नहीं जाता। अब ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान का मौका दे रहे हो कि ना दे रहे हो। ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान करने का मौका दोगी कि नहीं दोगी। हमारा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, ब्रज की इस धरा से, ब्रज की इस भूमि से, ब्रज की इस रज से है, आप अच्छे कॉलेज में पढ़ो, अच्छे स्कूल में पढ़ो, माता पिता जैसे कपड़े तुम पहनना चाहते हो वैसे कपड़े तुम्हारे माता पिता तुम्हें दिलवाते हैं। पिता की औकात नहीं, फिर भी वो हिम्मत कर कर तुम्हें पढ़ने के लिए दिल्ली, आगरा भेज देता है, मथुरा भेज देता है। पिता की सामर्थ्यता नहीं, फिर भी वो बड़े से बड़े कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देता है और इस विश्वास पर भेजता है कि मेरी बेटी मेरा नाम करेगी। मेरा बेटियों से निवेदन है, तुम कितने भी अच्छे कॉलेज में पढ़ना, कितनी अच्छी एजुकेशन लेना, पर निवेदन है अपने पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, जरूर दो। पर भगवान देवाधिदेव महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मां जगतजननी जगदम्बा ने जिसको प्रकट करा हो, माता पार्वती जी ने जिसको प्रकट करा हो, वो साधारण कैसे हो सकती है। तब राजा नहुष की कथा वर्णन करती है। राजा नहुष का संबंध आया भोलेनाथ जी के यहाँ कि साहब आपकी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह चाहिए, उसका मंगल हस्त कमल चाहिए। तब बाबा ने जब बेटी को विदा करा है, मेरे शंकर भगवान, लोग कहते हैं क्या शिवजी किसी कन्या का कन्यादान करे हैं? शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का जब कन्यादान करा, शंकर पार्वती स्वयं कन्यादान करने के लिए जब बैठे, राजा नहुष के साथ में जब अशोक सुंदरी का मंगल विवाह हो रहा था, जब बेटी का मंगल विवाह हो रहा था, हाथ में हाथ दिया गया, हल्दी का लेपन किया गया, सुंदर कन्यादान का भाव पिंड रखा गया, सुंदर आनंद के साथ में जब देव अधिदेव महादेव
गंगा को हस्त कमल में लेकर बेटी के हस्त कमल पर छोड़ने लगे, तब बेटी अशोक सुंदर की आंख से आंसू बहने लगे। बेटी की आंख से अश्रु बह रहा है। बेटी की प्रसन्नता, बेटी के जन्म की प्रसन्नता, बेटी के विवाह की प्रसन्नता, बेटी के बच्चों के जन्म की प्रसन्नता कोई पिता से पूछे क्या होती है। और आप तो ब्रजरज में रहते हो, ब्रजभानु जी के घर में जब लाली को जन्म हुआ था ना, तो ब्रजभानु जी के यहाँ की जो ब्रजभानु जी की जो सासू जी थी ना, राधा जी की नानी, इतनी खुश हुई थी। नानी दोनों बहुत खुश हुई थी। भगवान कृष्ण की जो नानी थी, यशोदा जी की माँ पाटला देवी, जब कृष्ण का जन्म हुआ था, जब वो भी बड़ी प्रसन्न हुई थी। और राधा जी की जो नानी थी वो भी बड़ी प्रसन्न हुई थी। भगवान कृष्ण की नानी तो इतनी प्रसन्न हुई थी, इतनी प्रसन्न हुई थी कि राधा जी की भगवान कृष्ण की नानी ने तो पत्र लिखकर भेज दिया था यशोदा जी के यहाँ, यशोदा तेरे घर में लाला हो गया, तू अपने नानी के घर में उसको लेकर नहीं आएगी। तब यशोदा जी लाला को लेकर जब गई थी ना पाटला देवी के यहाँ, और पाटला देवी के यहाँ जो लाला को लेकर गई थी यशोदा जी, पल्लू में लाला छुपे हुए थे। और अपनी मायके में जो यशोदा जी लाला को लेकर गई और जो पहुंची, तो पहली बार बेटी जब अपने बच्चे को लेकर आती है, घर की जो माँ होती है, बच्चे की जो नानी होती है, वो पानी का लोटा उतारती है और तिलक करती है। तो जो लाला को लेकर यशोदा जी पहुंची थी भगवान कृष्ण को, तो पाटला देवी ने देखा कि लाला कहाँ है। तो इतने में यशोदा जी ने कहा मेरे ये पल्लू में आंचल में छुपा हुआ है। तो इतने में पाटला देवी ने कहा दिखा तो सरी, उसका दर्शन करा तो सरी, कहाँ है वो, जरा दर्शन करा। अब जो यशोदा जी ने अपने लाला के ऊपर से वस्त्र हटाया और पाटला देवी ने जो कन्हैया का दर्शन करा, दर्शन करते से आरती की थाली से आरती नहीं उतार दी, सबसे पहले आरती की थाली नीचे रखी और लाला का मुख फिर से देखा। और देखते से ही बोली रे यशोदा, अरे ओ बेटी यशोदा। यशोदा बोली हाँ मैया, तू गोरी, नंद बाबा गोरे, ये कारो कहां से आया? ओ यशोदा। यशोदा जी गोदी में लाला को लेकर बोली मैया, आधी रात को पैदा हुआ इसलिए काला हो गया। पाटला देवी बोली आधी रात को चांद भी तो निकलता है, उसके जैसा हो जाता। मैया रात को हुआ था, मेरे स्तनों में दूध नहीं आया ना मैया, तो घर में जो काली गाय थी ना, उसका दूध पिला दिया इसको, इसलिए काला हो गया। यशोदा जी बोली दूध काली गाय का हो चाहे लाल गाय का हो, दूध तो सफेद होता है, फिर ये गोरा क्यों नहीं हुआ? इतने में यशोदा जी बोली जब ये हुआ तो गोपियां इसको गले लगाने को आई, सबकी आंख का काजल चिपक गया। अरे आधी रात को जन्म, इसने काली गाय का गायों का रंग काला, इसलिए यशोदा जी की मैया पाटला देवी बोली आप तो तूने इसको काला काजल लग गया तो नहलाया नहीं? यशोदा जी बोली खूब नहलाया पर आज तक गोरा नहीं हुआ। इतने में पाटला देवी बोली तू हट, अब नानी को दे। और जो नानी ने हाथ में लिया, नानी सुबेरे से उठती, लहंगा करती ऊंचा, पांव करती लंबा और कन्हैया को पटक लेती उल्टा। कितनी नानी बैठी है यहाँ? जितनी भी नानी बैठी है जरा हाथ तो उठाओ। तुमने अपने नाती की मालिश करी कि नहीं करी? अरे बोलो तो दोनों हाथ हिलाकर बताओ जरा, सही है? कैसे करी? लहंगा करा उल्टा ऊंचा और ऊंचा करके छोरे को पटका पांव में, सिर किधर,
बोलो बोलो, बच्चे का सिर किधर रहता है? घुटने के पास कि पांव के पास? पांव के पास सिर, और पांव किधर? नानी की छाती के पास।